मेन बनने का उद्देश्य या पूरे एनसीडीएक्स के मेन बनने का उद्देश्य था हेजिंग। क्लियर है? अब कमोडिटी फिजिकल जो काम करते हैं या डिजिटल जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो हेज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। लेट्स सपोज आप लोगों ने गोल्ड फिजिकल लेके रखा हुआ है। ठीक है, फिजिकल आपने 1 किलो लेके रखा हुआ है, किसके भाव पर? 72,000 के भाव पे आपने फिजिकल लेके रखा हुआ है। अब फिजिकल के रेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, लेकिन आपको डर लग गया, फिर हो गया कि कभी ये गलती से नीचे चला गया, तो आप इसको बचाओगे कैसे? फिजिकल है आपके पास में, फिजिकल को तो बेचोगे तो नहीं, कैसे बचाओगे इसको? इसके ऊपर रिस्क कैसे मैनेज करोगे? इसके ऊपर रिस्क आ रहा है लेट्स सपोज यहाँ पर 1,000 का। 1,000 पॉइंट अगर ये नीचे गिरा 10 ग्राम में, तो 1 किलो में कितना गिर जाएगा? सीधा सीधा 1 लाख रुपया। अब आपको उस 1 लाख रुपए का जो घाटा है वो नहीं सहना है, आप क्या करोगे? आप हेजिंग करोगे। हेजिंग का मतलब होता है कहीं आपने बाय किया है तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके इसको डिजिटली सेल कर दोगे। अब सेल करने का मतलब आपको देना पड़ रहा है क्या? नहीं, सेल तो डिजिटली कर रहे हैं। शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल के लिए हमको कोई चीज को पहले परचेस करना जरूरी तो है नहीं। हम क्या करते हैं, हम फिजिकली ना करते हुए हम डिजिटली जाते हैं एमसीएक्स, या सेम एज इट इज अगर कोई एग्री नॉन एग्री हो तो एनसीडीई एक्स। हम फिजिकल को डिजिटल से हेज कर रहे हैं। अब यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा, गोल्ड का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दूंगा, जिसको शॉर्ट सेल बोलते हैं। वो किस रेट पे होगा? हो सकता है वो 72,200 के रेट पर हो, 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है मेरे को। 72,200 के रेट पर मैंने ले लिया यहाँ पर 1 kg गोल्ड, है ना, 10 ग्राम के हिसाब से, तो मेरे को कितने का पड़ा ये? 72,200,000, 72,20,000 का नहीं। जो मार्जिन अमाउंट है वो मार्जिन अमाउंट देख के आई कैन ट्रेड। मेरे को लगा यहाँ पे 7 लाख मोटा मोटा। अब 7 लाख रुपए देखकर मैंने गोल्ड के नीचे गिरते हुए भाव को हेज कर लिया। ये जितना नीचे गिरेगा फिजिकल वाला उतना लॉस देगा, जितना ये डिजिटल वाला गिरेगा उतना प्रॉफिट देगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 80,000 रुपए कमा लिया। ठीक है, क्योंकि 20,000 एक्स्ट्रा दिया है, तो 20,000 एक्स्ट्रा दिया तो मैं मान लेता हूँ 80,000 रुपए मेरा यहाँ पे कमाई हो गई, और यहाँ पे मेरा लॉस कितना हो रहा है? 1 लाख का। फिर भी अभी 20,000 माइनस में, 1 लाख से तो अच्छा है माइनस 20,000। इसको बोलते हैं हेजिंग। जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बने, चाहे वो कमोडिटी में हो, एग्री या नॉन एग्री, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो आपके स्टॉक्स में, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो आप लोगों के इंडेक्सेस के अंदर, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो आपके कमोडिटी या अपना करेंसी के अंदर या क्रिप्टोज के अंदर, सभी का काम एक जैसा ही है। किसी चीज को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक लगाया जाता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन रिस्क मैनेजमेंट है। आप इसको अर्निंग टूल बना रहे हो, वो अपना मानना है, बट ये जब बने थे तो इनको बनाया किस बेसिस पे गया था कि यार किसी को रिस्क मैनेज करना हो तो वो डिजिटली उसको बेच और खरीद सकता है। अगर ऐसी नौबत आ गई, ऐसी नौबत आ गई कि मेरे को फिजिकल देना पड़े, तो पॉसिबल है, दे दूंगा। कोई मुझसे लोअर भाव पे अगर कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा ना उसको, क्योंकि मेरे पास में फिजिकल है। जब फिजिकल एक्सचेंज करने की बारी भी आएगी तो मैं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास में है। और अगर किसी के पास में फिजिकल नहीं है और देने की बारी आ गई, डिलीवरी करने की बारी आ गई, तो क्या करोगे? आपको मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा और फिजिकल देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फिजिकल एडजस्टमेंट। फ्यूचर एंड ऑप्शन के सौदे या तो कैश बेसिस पर सेटल होते हैं, कैश का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पर सेटल हो जाएगा। जैसे ये सौदा कैसा हो गया? कैश बेसिस पर सेटल हो गया, नीचे आया, 80,000 का प्रॉफिट किया, मैंने बुक कर लिया, सौदा लेना ही नहीं है मेरे को, फिजिकल मेरे को लेना ही नहीं है या देना ही नहीं है, मैंने सौदा काटा और 80,000 रुपए मैंने बुक कर लिया। और जब भी ये ऊपर जाएगा वापस क्या होगा? अब मेरा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि 80 तो मैंने बचा लिया, और जब वो नीचे से रिवर्सल आएगा तो मुझे प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन कितने का रह जाएगा? मात्र 20,000 का। 20,000 ऊपर आया यानी 200 पॉइंट ऊपर आया, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग का मतलब है किसी जगह आपने बाय किया है तो उसी सेम चीज को किसी दूसरे मार्केट सेगमेंट या प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको सेल कर देना, इसको बोलते हैं हेज। एक जगह प्रॉफिट, एक जगह लॉस। इसको आप सेल में भी कर सकते थे, सेल में भी कर सकते थे। ये अभी बाय किया है फिजिकल,
फिजिकल सेल भी कर सकता था मैं, तो फिजिकल सेल करता तो यहां क्या करना पड़ता, बाय अपोजिट होता। फिजिकल अगर सेल कर रहा होता और अगर वो ऊपर जा रहा होता तो यहां क्या करता, डिजिटल बाय, वो भी कहलाता हेजिंग। क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हो, आप हेज नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो ट्रेड। आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड का मतलब है डायरेक्शनल, बढ़ेगा तो बाइंग करना है, घटेगा तो सेलिंग करना है। अब आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे, बताओ, हाउ यू विल मैनेज द रिस्क। यहां पर तो जिसके पास था, अब जैसे ये गोल्ड, गोल्ड खरीदने बेचने वाला कौन भाई, 10-10, 20-20, 100-100 किलो सुनार, ज्वेलर्स क्या करते होंगे, ज्वेलर्स यही काम करते हैं, हेजिंग ही करते होंगे, क्योंकि वो तो फिजिकल खरीद रहे हैं या फिजिकल बेच रहे हैं, उनको घाटा ना हो, उनकी खरीदी या माल पड़े पड़े उनका माल वेरिएशन कर रहा है, तो वेरिएशन कर रहा है तो वो क्या करते होंगे, वो एमसीएक्स में जाके उसको हेज कर रहे होते हैं। और आपको जो सोना बेच रहे हैं, आप जाते हो कि अच्छा आज रेट 20,000 रुपए कम हो गया क्या, ला दे। सुनार का लॉस झेलता होगा 20,000 क्या, क्या अगर ऐसे लॉस झेल रहा होता तो इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं होती सुनारों की, इज इट ना। वो क्या करते हैं, वो जब जब रेट बढ़ता है या घटता है, वेरिएशन होता है, तो वो हेज कर लेते हैं, अपने सौदों को सिक्योर कर लेते हैं, ताकि आप जब उनसे खरीदो तो उनका नुकसान ना हो, उनका ब्रेक इवन पॉइंट टच ही रहता है।